हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है और आपको कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई है मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड में, जो आपका अभी मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड चल रहा है उसमें आपको मॉक अलॉटमेंट मिल रहे हैं सीट्स के, आपको किस वजह से कोई भी सीट नहीं मिली है, तो आपने अपनी जोसा काउंसलिंग के दौरान कुछ गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आपको मॉक राउंड में आपको सीट नहीं अलॉट हुई है, उसको आपको किस तरीके से फिक्स करना है, कौन सी वो गलतियाँ हैं, मैं आपको भी आगे बताता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो मॉक सीट एलोकेशन राउंड है वो आपका 12 अक्टूबर को पहला राउंड है और 14 अक्टूबर को दूसरा राउंड है, और आपके पास अभी 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है। आप अभी भी अपनी जो ये आपने मिस्टेक्स करी हैं वो आप अभी भी सही कर सकते हैं। किस तरीके से सही करनी है, कौन सी वो गलतियाँ मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ, जो कि आप 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक सही कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जोसा का ऑफिशियल जो ये लेटर है उसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा एंड्स, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग है वो 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे एंड होगा। तो मैंने जैसे कि आपको बता रखा है कि नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड टू यू, आपको कोई भी सीट नहीं मिली है क्योंकि आपने बहुत ब्लंडर मिस्टेक की हुई है अपनी जोसा काउंसलिंग के दौरान। इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड आई विल शो यू लाइव मिस्टेक्स। मैं आपको वो सारी लाइव मिस्टेक दिखाने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने की हैं। मेरे पास वो गलतियों के स्क्रीनशॉट्स हैं और जो बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं उन सभी को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से उनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला जोसा काउंसलिंग में, जो आपका मॉक अलॉटमेंट चल रहा है उसमें। तो सबसे पहली गलती मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बच्चे का स्क्रीनशॉट आया मेरे पास। सबसे ब्लंडर मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों के सामने 423 ऑप्शन है। अगर आप अपना लॉगिन करेंगे जोसा के अंदर तो आपके सामने 423 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं कि 423 में 423 उन्होंने पूरी चॉइसेस फिल कर दी। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे लोअर से लोअर कॉलेज अलॉट करके दे देता है जोसा, सबसे लोएस्ट कॉलेज। अब हो सकता है आप वहाँ जाना भी ना चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस में आपको बिल्कुल लोअर ब्रांच मिल गई। तो ये बिल्कुल सबसे ब्लंडर मिस्टेक है कि आपको अच्छी रैंक आपकी होते हुए भी आपको किसी NIT IIIT में एडमिशन नहीं मिला, आपको बिल्कुल थर्ड क्लास कॉलेज में बिल्कुल थर्ड क्लास ब्रांच मिल गई आपको। तो ये फर्स्ट मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक क्या है कि ये एक बच्चे का है, इसमें उसने बिल्कुल एनालिसिस नहीं किया कि उसको क्या क्या मिल रहा है, बस उसने टॉप ब्रांचेस भर दी हर कॉलेज की। कंप्यूटर साइंस की JNU में, IIIT नया रायपुर में उसने डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल कर दिया। इसी तरीके से उसने NITs और जितने भी IIITs थे उसमें टॉप ब्रांचेस फिल कर दी। लेकिन उसने पूरा एनालिसिस नहीं किया अपनी प्रोफाइल का, अपनी रैंक कार्ड का, कि उसको उसकी रैंक के अकॉर्डिंग, उसके होम स्टेट के अकॉर्डिंग और उसकी सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, और उसने नॉर्मली ऐसे सारे कॉलेजेस भर दिया। तो इस केस में क्या हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं की है तो हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज ही ना अलॉट हो। तो ये एक और बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। इसके बाद तीसरी जो मिस्टेक है वो एक बच्चे ने करी और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, मैं आपको ये पूरा बताता हूँ। ये बच्चे की काफ़ी बेटर रैंक थी जिस पे उसको IIITs और NITs में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन बच्चे ने मिस्टेक क्या किया कि बच्चे ने उसमें लोअर कॉलेजेस भी मेंशन कर दिए, जैसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और जो आपके GFTIs हैं, लोअर GFTIs वगैरह सारे मेंशन कर दिए, जबकि उसको IIIT मिल सकता है, NIT भी मिल सकता है। लेकिन उसने कुछ मिस्टेक करी अपनी काउंसलिंग के दौरान जिसमें उसको मॉक अलॉटमेंट तो हुआ लेकिन उसको गुरुकुल कांगड़ी आपका GFTI जो है वहाँ पे अलॉटमेंट हुआ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, जबकि उसको NIT या IIIT में एडमिशन मिल सकता था। लेकिन इन गलतियों की वजह से उसको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं ना मिल के एक GFTI में उसको अलॉटमेंट मिला। तो ये भी एक ब्लंडर मिस्टेक है। तो ये सब आपको अपने काउंसलिंग के दौरान बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से करना है, ताकि आपके साथ ये गलतियाँ ना हो और आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, क्योंकि आपका जो टोटल आपका आगे का फ्यूचर है वो कॉलेज पे ही आपका डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमने अपना लॉन्च किया हुआ है पेड एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। ऑल दिस प्रोसेस विल बी डन बाय एक्सपर्ट्स हु हैव डन थाउजेंड्स ऑफ जोसा काउंसलिंग। आपका जो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पीछे बताया, ये जो आपका मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्या करना है, मैं अभी आपको आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। वो सारी एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाएंगी जो थाउजेंड्स ऑफ जोसा काउंसलिंग, हज़ारों बच्चों की जो जोसा काउंसलिंग कर चुके हैं। और यहाँ पे कुछ रिजल्ट सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये उन बच्चों के रिजल्ट हैं, अभी 2020 के हैं ये, तो अभी मैं जूम करके भी आपको दिखा दूँगा। तो जिन बच्चों ने हमारे यहाँ पेड एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है उनको जो है मॉक सीट अलॉटमेंट में काफ़ी सारी सीटें मिली हैं, अच्छे NIT में, अच्छे IIIT में। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। IIIT भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, NIT सूरतकाल कंप्यूटर साइंस, IIIT भोपाल। हालांकि इनकी कुछ बच्चों की रैंक भी काफ़ी बेटर है और कुछ बच्चों की जिनकी लो परसेंटाइल है उनको भी ठीक ठाक कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, GFTIs वगैरह अलॉट हुए हैं।
तो आपकी रैंक पे जो आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा, अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपका जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होगा वही आपको मिलेगा। ये आपके जो प्रीवियस इन बच्चों ने गलतियाँ, जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, पेरेंट्स गलतियाँ कर रहे हैं, वो आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है वो एक एक्सपर्ट के द्वारा की जाएगी। अगर आप हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपकी पूरे रैंक कार्ड की पूरी एनालिसिस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वो आपको एक कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। उसके बाद आप उसमें से डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी ब्रांचें चाहिए और कौन से आपको वहाँ पे कॉलेजेस चाहिए, इंक्लूडिंग NITs, IIITs, GFTIs, आपके जितने भी कॉलेजेस हैं। इसके बाद वो आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप चॉइस फिलिंग किस ऑर्डर में करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज़ अलॉट होता है। और इसमें चॉइस फिलिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली चीज़ है जोसा काउंसलिंग एल्गोरिदम। अगर आपको जोसा काउंसलिंग एल्गोरिदम नहीं पता है तो आपका जो मैंने अभी आपको प्रीवियस चीज़ें बताई ये आपके साथ डेफिनेटली हो सकती हैं, अगर आप जोसा काउंसलिंग एल्गोरिदम अभी सही से नहीं समझते हैं तो। दूसरी चीज़ स्टूडेंट सीट मैट्रिक्स। तीसरी चीज़ सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, होम स्टेट सीट एलोकेशन, कॉलेज पॉसिबिलिटी ऑर्डर्ड चॉइस फिलिंग, ऑर्डर्ड ब्रांच फिलिंग। तो ये सब अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे, और आप इसके अलावा अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं बिना इन चीज़ों पे ध्यान दिए हुए, तो आपके साथ ये जो मिस्टेक्स हैं ये होनी संभव है। 100% आपके साथ ये मिस्टेक्स होंगी, और आपको या तो बिल्कुल लोअर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज ही ना अलॉट हो। अगर आप हमारी काउंसलिंग कराते हैं तो जब हमारा एक्सपर्ट आपको चॉइस फिलिंग पूरी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो जोसा का काउंसलिंग एल्गोरिदम है, आपका जो सीट मैट्रिक्स है, आपका सब कैटेगरी सीट एलोकेशन है, आपका होम स्टेट जो है, कॉलेज पॉसिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑर्डर्ड चॉइस फिलिंग होती है, ऑर्डर्ड आपकी ब्रांच फिलिंग होती है। तो जब आप ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट करता है तब जाके आपको कहीं एक बेस्ट NIT, IIIT या GFTI में एडमिशन पॉसिबल होता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर ये नंबर बिजी आ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा बिजी आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे क्वेरी अपनी नोट डाउन करवा सकते हैं और आपको उधर से रिवर्ट बैक मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगी। अवर पेड एक्सपर्ट काउंसलिंग चार्ज इज़ ओनली 2499। हमारा जो पेड काउंसलिंग का चार्ज है वो सिर्फ 2500 रुपीज़ है। ये हमने चार्ज इस वजह से रखा हुआ है कि ताकि सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर पाएँ, और इसके अंदर आपका पूरी कॉलेज रिपोर्ट से लेके आपकी जो एक्सपर्ट हैं वही आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे। पूरा जितनी चीज़ें हैं आपकी जोसा में जो आपकी मैंने आपको प्रीवियसली बताई, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी पूरी चॉइस फिलिंग ऑर्डर्ड वे में की जाएगी, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट हो जाए, इंक्लूडिंग NIT, IIIT एंड GFTI। एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे मैसेज भेजा तो मैंने सोचा यहाँ पे ये भी मेंशन कर दें। उस बच्चे ने बताया कि कैफ़े वाला बोल रहा है कि 2800 रुपये लगेगा चॉइस फिलिंग करने का, 2800 रुपीज़। तो आप इन कैफ़े वालों के हाथ में अपना भविष्य ना दें, जिनको ये इन किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, और वो 2800 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो इससे बेटर चार्ज हमने आपको दिया है कि आप 2500 रुपीज़ में एक्सपर्ट के द्वारा अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिन्होंने हज़ारों जोसा काउंसलिंग कर रखी हैं। अगर उन्होंने हज़ारों जोसा काउंसलिंग कर रखी हैं तो डेफिनेटली उनको आपसे 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा जोसा काउंसलिंग का। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं समझते होंगे अच्छे तरीके से। सो द चॉइस इज़ टोटली योर्स। आपके ऊपर पूरा निर्णय है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आई कैन इंश्योर वन थिंग। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इंश्योर कर दूं कि अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं देन यू विल थैंक अस लेटर। आपका फ्यूचर टोटली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे का जितना भी 4 साल है या उसके बाद का आपका प्लेसमेंट वगैरह है वो सारा उसी पे डिपेंड करता है। तो कॉलेज जो है अपना बहुत ही वाइजली सेलेक्ट करें। अगर आपने इतनी फ़ीस लगाई है अपनी कोचिंग में, इतना आपने 12th तक अभी अपना एक्सपेंसेस खर्चे किए हैं और इतने आप महंगे कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको 2500 रुपीज़ का अमाउंट आई थिंक नहीं देखना चाहिए। और काउंसलिंग करवाएं, सही से करवाएं। मैंने आपको इसके लिए बता दिया है। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। ये प्रीवियस 2019 के अलॉटमेंट लेटर हैं जो बच्चों को अलॉटमेंट मिले थे NITs, IIITs और GFTI में। मैंने यहाँ पे 4-5 मेंशन किए हुए हैं, आप बाकी मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे जो बच्चों को अलॉटमेंट मिले थे जिन्होंने 2019 में हमारे यहाँ से काउंसलिंग करवाई थी, आप देख सकते हैं 2019 का है ये रिज़ल्ट। तो उनको जो 2019 में सीट अलॉटमेंट हुआ था उनका है ये रिज़ल्ट, जिनको NITs, IIITs और GFTI में एडमिशन मिला था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहते हैं।